हस्बैंड वाइफ ने जॉइंट अकाउंट खोल दिया और हस्बैंड ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी अपनी वाइफ को कि कोई भी अगर तेरे से फोन पे ओटीपी वगैरह मांगता है तो कभी ओटीपी नहीं देना। एक दिन हस्बैंड कहीं बाहर गया हुआ था, किसी का फोन आया, उसने उसको बहला लिया और उसने कहा भी मेरा आपका ये इतने लाख का फायदा होने वाला है, अगर आप अपना ये जो ओटीपी आया है इसको दे दोगे तो वो अपने ही नशे में थी। उसने कहा कि मैं ओटीपी दे दिया, उसने ओटीपी दे दिया। हस्बैंड आया, कहता कोई फोन आया था, कहता हाँ एक ओटीपी के लिए आया था फोन, वो कह रहे थे आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे, मैंने ओटीपी दे दिया। ओटीपी था 225 फॉर एग्जाम्पल। तब उसने वाइफ से पूछा तुमने क्या ओटीपी बताया, कहते 112.5। 112 पॉइंट, कहते मैंने अपने हिस्से का ओटीपी बता दिया उसको। 3-4 दिन पहले मेरे घर में एक कुरियर आया ब्लू डार्ट से, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके नाम से आया उसको दिया जाए। मैं ऑफिस में हूँ तो वो उनका सिस्टम है कि वो ओटीपी दे देते हैं। तो उसने मुझे कॉल किया, सर आप घर पे नहीं हैं, आप ओटीपी बताइए। भाई साहब ने कहा ओटीपी देना पड़ेगा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो सावधानी मैंने बरती और मेरी रिक्वेस्ट है आप भी बरतें अगर संभव हो तो मैंने कहा क्या आप मेरे घर पे हैं? बोले हाँ। आपको कौन व्यक्ति वहाँ अवेलेबल है? बोले जी शायद आपकी वाइफ हैं। मैंने कहा फ़ोन उनको दे दीजिए। तो उन्होंने मेरी वाइफ से बात कराई। मैं कहा अपने फ़ोन से मुझे कॉल करिए, क्योंकि फ़ोन सभी के फ्री हैं आजकल। तो उन्होंने अपने फ़ोन से कॉल किया, तो उन्होंने कहा ये ओटीपी पूछ रहे हैं। मैंने कहा बताओ इनको ये ओटीपी है। ये मैंने ऐसा इसलिए किया कि उनके फ़ोन में वो कॉल रिकॉर्ड ना हो जाए, जो कि रिकॉर्डिंग होने के चांसेस आज 100% हैं। सभी के पास इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डर फ़ोन में आता है। हालांकि ये एक इलीगल ऐप है, भारत सरकार उसको मान्यता नहीं देती और अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी 99% केसेस में आज ये इनबिल्ट फीचर है जो फ़ोनों में आ रहा है। मैंने उसको अवॉइड करने के लिए कि ओटीपी किसी भी सूरत में अगर देना है तो मेरी वाइफ का डिस्क्रिप्शन है, मैंने उनको बता दिया, उन्होंने उनको बता दिया, डिलीवरी हो गई, सेफ़ था, ओटीपी दे दिया, कोई किसी तरह का मिसयूज़ नहीं हुआ। कृपया आप भी अगर कर सकते हैं प्रैक्टिस में लाइए। दूसरा पॉइंट एक ये है, जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसके ऊपर जो उसका आईपी एड्रेस लिखा है, यहाँ इन लोगों ने किसी ने भूल गए डिस्कस नहीं किया, उसको ज़रूर पढ़ें। उस पर शुरुआत होती है HTTPS, फिर 2 डॉट और 2 स्लैश। जिस भी आईपी एड्रेस के ऊपर एस ना लिखा हो, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो गूगल का हो, चाहे वो आपकी खुद की वेबसाइट का हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी खुद की कोई वेबसाइट हो, आपका कोई बिज़नेस चल रहा है, रामलाल कन्हैयालाल एंड कंपनी .com। अब उसका भी आ गया HTTP 2 डॉट स्लैश और रामलाल कन्हैयालाल .com। अब इसको भी ना खोलें, क्यों? क्योंकि इसमें पी के बाद एस लगा हुआ नहीं है। एस का मतलब सिक्योर्ड। जब तक एस लगा हुआ ना देखें कृपया उसको बिल्कुल भी ना खोलें, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, अंडर एनी लालच, टेम्पटेशन, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, मत खोलिए। और आपको मिलती जुलती साइटें इतनी मिलती हैं, आप एक्सिस बैंक का खोलिए, आपको 10 साइटें मिलेंगी वहाँ एक्सिस बैंक की, कौन सी सही है आपको पता नहीं है। वो सही वही है जिसके आगे एस लिखा है, बाकी के 9 में एस नहीं लिखा होगा, तो आप एस वाली को खोलें। ICICI बैंक, यहाँ तक कि सरकारी साइटें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट, अगर एस नहीं लिखा है, इनकम टैक्स की 10 साइटें होंगी, आप उसे मत खोलिए। आपके हुड्डा की साइटें हैं, आप खोलिए, उसमें वो आ जाता है मैसेज, आपकी फैमिली आईडी बनी हुई नहीं है जी, आप इस पर खोल के करिए। फैमिली आईडी बनाने का लगता है कि बना लें, आजकल ज़रूरी है, गवर्नमेंट की बेनिफिट मिलेंगे, ये मिलेगा, उसमें एस लिखा हुआ नहीं है, मत खोलिए। तो एस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे मत खोलिए। फिर बात हुई ATM पिन की। ATM पिन वो कागज़ लगा लेते हैं, अब वो सिस्टम चला गया, पेपर लगाने वाला, ट्रेस करने वाला, क्योंकि वो दिखाई दे जाता है, लोग जागरूक हो चुके हैं। चोर और पुलिस की भागदौड़ में एक बात हमेशा याद रखिए कि चोर ही पुलिस से आगे होगा, पुलिस कभी चोर के आगे नहीं हो सकती। पुलिस हमेशा चोर के पीछे ही रहेगी, चोर ही कोई ना कोई नया तरीका ढूंढेगा और पुलिस ही उस तरीके को पकड़ने के लिए पीछे घूमेगी, और जब तक पकड़ेगी चोर नया तरीका पकड़ लेगा, जब तक आप वहाँ तक पहुँचेंगे। इसलिए आपने चोर की मेंटेलिटी से सोचना है, करना नहीं है वैसा, मेंटेलिटी से सोचना है। अगर उसको ईश्वर ने दिमाग दिया है वो काम वो कर सकता है, तो वही सेम दिमाग आपको भी दिया है, उससे बेहतर दिया हुआ हो सकता है। सिर्फ ज़रूरत है उस दिमाग को धार लगाने की, उसको इस्तेमाल करने की सही मौके पे और सही जगह पे। अब सिस्टम क्या आ गया है, जब आप ATM पिन डालें अपना वहाँ पर, उसमें जगह कम होती है, अगर आप राइट हैंडर हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को उस कीबोर्ड के ऊपर रखें,
यानी ये एटीएम का वो है कीबोर्ड है, आप इसको इतना रखें और उसके नीचे से उसको प्रेस करें, क्योंकि ऊपर कैमरा लगा देते हैं वो पिन कैमरा, जो कि आपकी फ़ोटो कैप्चर करके उनको दे देता है। पिन होल कैमरा होता है जो आपको नज़र भी नहीं आता है, और आप जैसे ही करते हैं उनको ऑनलाइन, वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं है, थोड़ी सी दूर पे मौजूद है, उसको दिखाई दे जाता है। जी, बैंक के उसमें पिन लगा होता है, उसी में जो आपका कीबोर्ड है उसका एटीएम पिन का, उसके ऊपर एक स्लेट लगी होगी, उसी के अंदर एक पिन कैमरा होगा जो आपको दिखाई नहीं देगा। एक और चीज़ आपको बताता हूँ जो यहाँ मिसिंग हुई, वो ये है कि जब आप कार लॉक करके जाते हैं, आप सिक्योरिटी कार लॉक करते हैं, आपको कार मैन्युफैक्चर चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, सभी लोग बोलते हैं कि इस कार की डुप्लीकेट की नहीं बन सकती, आप निश्चिंत हो जाइए वगैरह वगैरह, और उसके अंदर आप वो सेंट्रल लॉकिंग वाला बटन दबाते हैं, निश्चिंत होकर आप चले जाते हैं। आपकी कार आज तक चोरी नहीं हुई, मुझे बहुत खुशी है, मुबारक हो आपको, लेकिन किस दिन चोरी हो जाए आपको पता नहीं है। कारण वो जो सेंट्रल लॉकिंग उन्होंने बनाई है वहाँ बैठ करके, कार मैन्युफैक्चरर ने, उन्होंने किसी सॉफ्टवेयर से उसको कनेक्ट किया है। ये भाई साहब वहाँ पहले काम करते थे और वो सॉफ्टवेयर की इनको नॉलेज है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं चल रहा है, वो सॉफ्टवेयर मेरे जैसा आप जैसा कोई व्यक्ति चला रहा था। अब वहाँ से नौकरी छोड़ दी, सॉफ्टवेयर का पूरा अंदाज़ा है, लैपटॉप में उसके सारे जुगाड़ ले आए हैं और पार्किंग में बैठ गए हैं, कहीं भी मार्केट में बैठ गए हैं। उनको पता है इस मेक की गाड़ी आएगी, उसका सॉफ्टवेयर मेरे पास है, आपने वो सिक्योरिटी बटन दबाया और खुश होकर आप चले गए, मेरी गाड़ी पूरी तरह सिक्योर्ड है, और उसके पास लैपटॉप चालू है, उसके सॉफ्टवेयर में कोड आ गया, उसके पास एक चाबी, उसने फटाफट चाबी में वो कोड डाला, लॉक दबाया, खोला और चला गया। और ये काम उसके लिए मात्र 20 सेकंड का है, और आप 20 सेकंड बाद अपनी कार को वहाँ नहीं देखेंगे, हैरान मत होइए, उसके लिए 20 सेकंड काम है। अब आपने इसके लिए करना क्या है, मैन्युफैक्चरर के मना करने के बावजूद आप कार में गियर लॉक जो कि मैकेनिकल डिवाइस है ज़रूर लगवाएं, और आज की डेट तक किसी चोर के पास गियर लॉक के चाबी का डुप्लीकेट बनाने का जुगाड़ नहीं है। कारण कि वो चाबी साइड से कटी हुई नहीं है जिसकी प्रोफाइल बन सके, उभरे हुए दांते नहीं हैं जिसकी प्रोफाइल बन सके, वो अंदर गुदे हुए खाते होते हैं जिसकी प्रोफाइल बनानी नामुमकिन है। जिस कार के अंदर गियर लॉक लगा हुआ है उसको उठाने के केवल 2 ही उपाय हैं। पहला उपाय क्रेन लाई जाए और उसको उठा के ले जाया जाए, दूसरा उपाय कि वेल्डिंग सेट लाया जाए, नीचे से उस गियर को काटा जाए, उसके बाद ले जाया जाए। और ये दोनों उपाय तब तक संभव नहीं है जब तक आप आधे 1 घंटे में, 2 घंटे में, या इवन 5 घंटे में भी आने वाले हैं, तब तक ये संभव नहीं है। वो क्यों करेगा इतनी मेहनत का, क्रेन ला के उठा के लेके जाए, 4 आदमी दिखेंगे, तो आप गियर लॉक लगाइए। ये तो बात हुई मैकेनिकल की। अब एक जो बहुत बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं, दुनिया भर के ऐप्स की बात यहाँ पे हो रही थी, वो सभी ऐप्स आपसे क्या मांगते हैं, वो सभी ऐप्स आपसे परमिशंस मांगते हैं, और वो परमिशंस आप खटाखट खटखट बिना पढ़े हुए हाँ करते चले जाते हैं। स्पेशली बच्चे बहुत फास्ट हैं इस काम को करने में, हम सीनियर सिटीजन्स फिर भी रुक जाएंगे, लेकिन बच्चे तो खटाखट परमिशन अलाउ कर देते हैं। वो परमिशन किस चीज़ की मांग रहा है, वो परमिशन मांग रहा है आप जो ख़तरनाक लोकेशंस हैं, वो आपके मिनट मिनट की जानकारी है। आप यहाँ बैठे हैं, किसी को पता है, किसी को नहीं, हज़ारों लोगों को पता है आप यहाँ बैठे हैं। आप यहाँ से चल के अपने घर तक पैदल जाएंगे, उसको रूट पता है। अपने घर से कितनी देर में आप यहाँ तक आए और वापस पहुँचेंगे, ये उसको पता है। यहाँ से निकल के आप मार्केट गए, वो भी उसको पता है। आपके हर मिनट की जानकारी किसी और व्यक्ति के पास है जिसको आप नहीं जानते। आप अपने लोकेशन को ऑफ करके रखें, और उस लोकेशन को केवल तभी ऑन करें जब आपने उसको मैप में कोई पता ढूंढना हो, तो उसके पास केवल वो लोकेशन गई और उस जगह से गई जहाँ तक का रास्ता आपको पहले से पता था और आगे का आपको पता नहीं है। वहाँ पे आपने उसको यूज़ कर लिया, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया, और वहाँ जाते ही आपने लोकेशन अपनी ऑफ कर दी, जिससे उसे ये पता नहीं लगा कि उसके बाद आप कहाँ गए। एक 5-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, या मान लीजिए 50 किलोमीटर का भी उसको एक बार पता लगने से शायद उतना नुकसान ना हो जितना नुकसान आपके 5 साल का डेटा उसके पास रहने से आपको हो सकता है। आपको कोई ट्रेस कर रहा है, आपको कोई फॉलो कर रहा है, आपका कोई रूटीन देख रहा है, आप घर से कितने बजे निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, आपको रास्ते में किसी वीरान जगह से जाना पड़ता है कि नहीं, आप रात में आते हैं, आपको वो लूट सकता है कि नहीं, और कुछ नहीं तो आपकी गाड़ी और मोबाइल ही आपसे ले सकता है। ये काम केवल एक लोकेशन ऑन करने से आपको हो जाएगा, उसने कुछ नहीं करना है और आपने पूरा उसको दे दिया। तो कृपया लोकेशन ऑफ रखें। इसी प्रकार सारे ऐप्स आपसे कैमरे का मांग लेते हैं। आप जो भी फ़ोटो अभी क्लिक करेंगे, भाई साहब खींच रहे हैं, ये फ़ोटो हज़ारों लोगों के पास है, वहाँ पे मेरी ये फ़ोटो अभी जा रही होगी, किसी के पास जा रही होगी, इसके पास जा रही होगी, मुझे पता नहीं है, उसको परमिशन ना दें। आपका व्हाट्सएप जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज दुनिया में है, शायद व्हाट्सएप के बिना हमारे किसी भी बच्चे, बूढ़े और जवान का काम नहीं चलता होगा, और इस ऐप के बिना वो चलेगा भी नहीं जब तक आप उसको लोकेशन, जब तक आप उसको कैमरे का वो नहीं देंगे, अपने कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट आप नहीं देंगे। आपके कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट से वो क्या लेता है, मैं किन लोगों को जानता हूँ, किन के नाम मैंने सेव कर रखे हैं, किन के फ़ोन मुझे आ रहे हैं। और आज डाटा ही मनी है, गूगल डाटा पे ज़्यादा चलती है। व्हाट्सएप आपको क्या देता है, फ्री में सर्विस दे रहा है, वो आपके डेटा पे आपको सर्विस दे रहा है, वो डेटा ही आपका बेच रहा है। ये डेटा बिकता है। जब भी कोई कंपनी आती है मार्केटिंग के, आपको दिन के 10 टेलीफोन आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, आपका फ़ोन नंबर उन्हें कहाँ से मिलता है,
आपका फ़ोन नंबर उन्हें वहीं से मिलता है जो डाटा बिक रहा है। और डाटा बिक कहाँ से रहा है? जहाँ पे आपने सारे वो दे रखे हैं, यानी कि यहाँ से भी बिक रहा है, जो हमने अभी पर्ची साइन करी है उसमें मोबाइल नंबर लिखा है, वो कहीं और जाएगा वो मोबाइल नंबर, और वहाँ से कहीं और जाएगा, और वहाँ से कहीं और जाएगा, और किसी को पता नहीं लगेगा वो कहाँ जाएगा। और अल्टीमेटली वो डाटा कोई आदमी बेच के उसके पैसे कमाएगा, और उसको पता होगा कि आज यहाँ पे 70 आदमी इकट्ठे हुए थे और ये वाला काम हुआ था। सबको सब चीज़ पता है। तो आप जो भी डाटा जनरेट कर रहे हैं, लोग जाते हैं कहीं भी घूमने के लिए गए, यहाँ से बल्लभगढ़ वहाँ जाके सेल्फी खींच ली है एट रानी की छतरी। अरे किसको क्यों बताना है रानी की छतरी पे भाई? किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? आपको क्या बेनिफिट मिला उस चीज़ से? एक दिल की शांति मिल गई, हम वहाँ गए, हम जयपुर गए, हम फला जगह गए, यहाँ गए, वहाँ गए, शौक़ हो गया सेल्फी लेने का और फ़ोटो डालने का। उसके बहुत सारे मिसयूज़ संभव हैं। अगर आप डाल रहे हैं तो कृपया ना डालें, इच्छा आपकी है। लोगों को इसमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हम आज इतनी जगह घूमने के लिए जाते हैं, समर वेकेशंस वहाँ करते हैं, विंटर वेकेशंस वहाँ करते हैं, परिवार में शादियाँ हो रही हैं, फ़ोटो डाले जा रहे हैं, अच्छा लगता है। किंतु उस अच्छा लगने की कीमत है जो किसी दिन आपको चुकानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल चुकानी तो पड़ेगी। मत डालिए। लगभग 3 महीने पहले मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ। मैंने फेसबुक अकाउंट एक बना रखा था और 2 बना रखे थे, एक ऑफिशियल लोगों के लिए था, एक परिवार के लोगों के लिए था। और उसका कारण वही था कि परिवार के लोगों को पता न लगे ऑफिस में क्या हो रहा है, और ऑफिस वाले लोग ना जान पाएँ कि मेरे रिश्तेदार कौन है। तो ऑफिस वाला फेसबुक मेरा हैक हो गया। मुझे मेल आई कि किसी आदमी ने आपका फेसबुक खोलने की कोशिश करी है, तो अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो हमें इन्फॉर्म करिए। मैंने इमीडिएटली इन्फॉर्म किया, लेकिन वो रात को हैक हुआ, मुझे सुबह पता लगा पोलैंड से किसी साहब ने हैक किया था। मैंने बहुत कोशिश करी उस फेसबुक अकाउंट को खोलने के लिए, नहीं खुला, क्योंकि उन भाई साहब ने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, उसमें अपने पासवर्ड डाल दिया, सब कुछ अपना डाल दिया। अब मैं नहीं खोल सकता, मेरा अकाउंट है। मैंने फेसबुक के नंबर ढूंढे, आईडी ढूंढी, ईमेल आईडी, सबको मैसेज करे, ईमेल डाली कि भैया ये अकाउंट आप फ्रीज़ कर दीजिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा मिसयूज़ हो सकता है। मान लीजिए कल उस फेसबुक अकाउंट से कोई एंटी नेशनल पोस्ट चली जाती है, पुलिस वाले किसके पास आएंगे? ऑब्वियसली मेरे पास आएंगे। उन्हें क्या पता मैंने नहीं डाला है। फिर आप जैसे कोई सज्जन मेरे साथ खड़े होंगे कि नहीं यार ये इसका नहीं है, लेकिन तब तक मैं तो अंदर पहुंच गया ना, एक बार तो परेशानी में आ गया, मेरे लिए परेशानी है। इसलिए मैंने फेसबुक, मेरे पास वो ईमेल आईडी भी आई है जिस ईमेल आईडी से वो हैक हुआ है, लेकिन वो फ्रीज़ मेरे तक ही है, आगे उस पर क्या एक्शन हुआ मेरे को पता नहीं है। मैंने जो इमीडिएट एक्शन लिया वो मैंने ये लिया कि मुझे कुछ नाम याद थे, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्किल बनाया हुआ ही नहीं था, उसमें 40-50 दोस्त थे मेरे। मैंने उनमें से 2 लोगों को फ़ोन किया और पूछा कि भाई आपने अपना फेसबुक पिछली बार कब लॉगिन किया था? तो उन्होंने कहा कि हमने अपना फेसबुक से 7 दिन पहले अपना ऑन किया था। मैं कहा यार अभी जला ऑन करके देखो क्या मेरे नाम से कोई पोस्ट आई है उसमें, क्योंकि पोस्ट तो मेरे नाम से ही आएगी ना उसमें, अगर आएगी तो उन्होंने चेक किया, बोले नहीं तुम्हारी तो पोस्ट आई थी कोई 4-5 साल पहले। तो मैं कहा अगर पोस्ट मेरे नाम से कभी भी कोई आती है तो आप मुझे कृपया बताएं कि मैं इमीडिएटली एक्शन ले सकूं। तो अभी तक टचवुड भगवान की कृपा से कोई पोस्ट किसी ने उसमें डाली नहीं है। फिर ऐसा ही साइबर क्राइम के ऊपर एक कहीं पे प्रोग्राम चल रहा था, दिल्ली पुलिस ने अरेंज किया था। तो मैंने उनसे पूछा, पुलिस वालों से, मैंने कहा कि साहब जिस आदमी ने आज तक उसको यूज़ नहीं किया तो उसकी इंटेंशंस क्या हो सकती हैं, क्यों नहीं यूज़ किया उसने? क्योंकि उसके 2 यूज़ हो सकते थे जो मुझे पता था। एक यूज़ ये हो सकता था कि वो किसी से पैसे मांगता, मेरे किसी फ्रेंड को मैसेज भेजता कि मैं परेशानी में हूँ, ज़रा मेरे इस अकाउंट में इतने पैसे डाल दो, और लोग डाल देते हैं कि यार अपना क्लोज़ फ्रेंड है, मांग रहा है, हो सकता है परेशानी में होगा, विदेश गया हुआ है, कहीं गया हुआ है, डाल दे, 10-20 हज़ार की बात है, डाल दो। तो वैसा किसी पर मैसेज नहीं आया, उसने कोई गलत पोस्ट भी नहीं डाली। तो मैंने कहा तीसरी इंटेंशन क्या हो सकती है? तो बोले नहीं वो लर्नर रहा होगा, वो ट्राई कर रहा होगा कि मैं देखता हूँ करके हैक होता है, हैक किसी और का कर रहा होगा, हो गया होगा आपका, नहीं तो अब तक वो कुछ ना कुछ करता। बट आप कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, आपने एक्शन क्या लिया? मैं क्या एक्शन ये लिए। तो बोले ठीक है। उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी हद तक मेरा डर दूर किया। तो कहने का मतलब ये है जनाब, हम जब रोड पे चलते हैं एक्सीडेंट होने के 1000 खतरे होते हैं, लेकिन हम रोड पे चलना नहीं छोड़ देते। यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि स्मार्टफ़ोन बहुत ख़तरनाक चीज़ है, किसी ने कहा स्मार्टफ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है। दोनों बातें सही हैं। ख़तरनाक हथियार हमारी फ़ौज यूज़ करती है हमारे देश की रक्षा के लिए, लेकिन अगर वही ख़तरनाक हथियार आतंकवादी के हाथ में चला जाए तो हमें मारने के लिए भी यूज़ कर सकता है। डिपेंड ये करता है कि वो हथियार ख़तरनाक तो है, लेकिन हाथ में किसके है और हम उसके प्रति सतर्क कितने हैं। अगर हम खुद को नहीं बचा सकते तो हमें कोई दूसरा बचाने नहीं आएगा, पैदा ही नहीं हुआ जो हमको बचाने के लिए आएगा। इसलिए केवल एकमात्र उपाय ये है, आप अपने ऐप से, मोबाइल से जितने ऐप हो सकते हैं, अपने मोबाइल से जितने ऐप हो सकते हैं कम कर दीजिए, हटा दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। कुछ रेडीमेड ऐप्स आते हैं जिनको आप हटा नहीं सकते हैं, अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, उन्हें डिसेबल कर दीजिए।
और उनकी परमिशंस ख़त्म कर दीजिए। लोकेशन अपनी हमेशा बंद रखिए, केवल उस समय के जब आपको उसकी ज़रूरत है। और वेबसाइट वही खोलिए जिसके आगे एस लिखा हुआ है। बैंकों की साइटों पे अपने पासवर्ड, बहुत सारे बैंकों ने ऐसा कर दिया है कि हर 6 महीने बाद मैंडेटरी आपका वो पासवर्ड अपने आप ही कह देते हैं कि भैया आपको चेंज करना है, और नहीं तो हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। केवल एक बार अलाउ करता है, वो भी चेंज करने के लिए। कुछ बैंक अभी भी नहीं करते हैं। आप उनको चेंज करिए पीरियडिकली और लिख के रखिए। और कभी भी अगर आपके 4 अकाउंट हैं तो चारों अकाउंटों का पासवर्ड एक नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर एटीएम कार्ड भी 4 हैं तो चारों का पिन एक ना हो, अलग अलग हो, जिससे अगर चोरी हो तो एक से हो, बाकी 3 कम से कम बचे रहें। लिमिट कम से कम रखिए। एक दिन का खर्चा अगर 2000 रुपये ज़्यादा का नहीं है तो कोई शर्म की बात नहीं है, चाहे हमारे पास 200 करोड़ पड़ा हो, आप लिमिट उसकी 2000 ही रखिए, 2000 का ही नुकसान होगा। बस यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने से, फिर भी मैं ये गारंटी नहीं कर सकता किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि उसका विस्तार बहुत है, तरीके बहुत हैं, सोचने वाले लोग बहुत हैं। हम एक हैं, हमारा दिमाग एक है, और इसी एक दिमाग को हम आपस में शेयर कर रहे हैं। कम से कम ये 70 दिमागों में जाएगा, 70 दिमागों से शायद 700 दिमागों में जाएगा। जागरूकता बढ़ेगी, लोगों का बचाव होगा, सबका बचाव हो, बस यही एक इच्छा है। शांति प्रिय, बहुत बहुत धन्यवाद।